गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल हमने जो वीडियो लिंक भेजा था आपको उसमें मैंने ये टॉपिक समझाया था। आज हम इसका एक क्वेश्चन और करते हैं कि बेटा हमें एक्सप्रेस मींस दिस नंबर को हमें p अपॉन q फॉर्म में कन्वर्ट करना है like a rational number where p and q are integers and q is not equal to 0। तो बेटा इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था तो हमने क्या सपोज किया था, लेट द नंबर 0.37 और इस तरह से ये नंबर हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि 37 नंबर रिपीट हो रहा है। दिस नंबर इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये नंबर कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, आगे बेटा अनलिमिटेड टाइम तक कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, दैट मींस ये नंबर ऐसे वापस से हम ऐसे ही लिखेंगे ना इसको बार, क्योंकि ये दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं कंटिन्यू। तो ये दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया बेटा, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे सामने दो नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार है, तो इस तरह से हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स, तो लेफ्ट साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, और राइट हैंड साइड में 100 इंटू 0.37 बार, इस तरह से मल्टीप्लाई किया। अब ये तो हो गया बेटा 100x, और दिस वन इज 100 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू नो दैट जब इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कहां शिफ्ट होगा बेटा, दो नंबर आगे। ये नंबर कहां शिफ्ट हो जाएगा, दो नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। दैट मींस ये 37 डेसिमल 37 बार। फिर ये बार क्यों आया, क्योंकि बेटा इसके आगे तो अनलिमिटेड नंबर है ना, इसलिए हमने इसको फिर बार लगा दिया। नाउ दिस नंबर इज गोइंग टू बी, दिस इक्वेशन गोइंग टू बी इक्वल टू सेकंड इक्वेशन। नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 100x माइनस x, लेफ्ट से लेफ्ट को माइनस किया और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को 37 डेसिमल 37 बार माइनस 0.37 बार, इस तरह से हमने फिर इसको लिखा। अब ये तो हो गया बेटा 99x, और ये कितना हो गया 37 डेसिमल 37 में से जब इसको माइनस करेंगे तो राइट हैंड साइड में तो दोनों नंबर सेम है ना बेटा, तो राइट हैंड साइड में डेसिमल के राइट हैंड साइड में तो सेम नंबर है, तो डेसिमल के बाद क्या आएगा, डेसिमल के बाद 0 आएगा, और 37 माइनस 0 दैट इज 37। नाउ x इज इक्वल टू 37 अपॉन 99। दिस इज द आंसर। इस तरह से हमें बेटा सॉल्व करना है, सिंपल। अब ऐसे ही हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेटा, ये भी 0.432432 और डैश 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 आगे। तो 432 क्या हो रहा है बेटा, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको सपोज कर दिया लेट द नंबर बी दिस वन, और इसको हम ऐसे एक बार फिर लिख दिया 0.432 बार। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, आपको समझ में आ गया होगा कि सर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर है, और तीनों पर ही बार है बेटा, तीनों पर बार है। तो हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वो तीनों नंबर जो जिसके ऊपर बार है वो हमें डेसिमल से पहले लेके आने एक बार, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1000 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो 1000 इंटू एक्स, फर्स्ट नंबर यहाँ ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और 1000 से ही हमने बेटा 0.432 बार को फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया बेटा 1000x, ये तो क्या हो गया बेटा 1000x, और यहां क्या हो गया बेटा, क्योंकि ये डेसिमल 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल कहां शिफ्ट होगा, ये डेसिमल बेटा 3 नंबर आगे शिफ्ट होगा ना, यहां शिफ्ट होगा ना, ये डेसिमल 3 नंबर आगे। तो हमने इस नंबर को क्या लिखा, 432 डेसिमल 432 बार, और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अगेन ये हमें क्यों, क्योंकि इसके आगे तो अनलिमिटेड नंबर है, ये 432 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से हमने ये लिखा। अब ये हो गया बेटा इक्वेशन सेकंड।
फिर इक्वेशन सेकंड में से हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को फिर माइनस कर दिया, और फिर माइनस करने पर हमने देखा कि 1000x माइनस x, 1000x माइनस x दैट इज इक्वल टू 432.432 माइनस 432। इस तरह से हमने इसको मींस सेकंड का राइट हैंड साइड और फर्स्ट की राइट हैंड साइड को हमने यहां माइनस कर दिया। बेटा ये कितना हो गया, ये आ गया 432, क्योंकि डेसिमल के बाद तो सेम नंबर है तो वो तो 00 आएगा डेसिमल के बाद, और ये 432। दिस इज 999x और x की वैल्यू क्या होगा बेटा 432 अपॉन 999। अब आपको लगता है कि ये लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप इसको लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, 3 से डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 9 से करो ना, तो 9 4 जा 36 और 9 7 जा 60, 9 4 जा 36, फिर कितने बचे बेटा 7, तो 9 8 जा 72 और 72 तो इस तरह से, और ये 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 1 जा 9। दिस इज द आंसर, दिस इज 48 अपॉन 111। This is the answer. This is the p by q form of this number. 48 upon 111 is the p by q form of 0.432 बार। तो इस तरह से हम इसको बेटा कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऊपर पार्शियली बार है बेटा, पार्शियली मींस कुछ नंबर के ऊपर तो बार है और कुछ नंबर के ऊपर बार नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कितने नंबर के ऊपर तो बार है बेटा और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है। तो हमारे सामने एक थर्ड क्वेश्चन है ऐसा, और थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि 0.273 और बार सिर्फ 7 और 3 के ऊपर है। बार कहां है बेटा, सिर्फ 7 और 3 पर। तो हमने सबसे पहले तो इसको x इज इक्वल टू 0.273 और इस तरह से लिखा। ये इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि 7 3 पर बार है, तो रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है 7 3 7 3 7 3 7 3। अब हमने इसके लिए इसको एक बार इसी तरह से फिर लिख दिया, और दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाया, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले बेटा इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कीजिए 10 से। 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है बेटा क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे नंबर को देखो जिसके ऊपर बार नहीं है और उसे डेसिमल से पहले शिफ्ट करने की कोशिश करो। तो डेसिमल से के बाद में सिर्फ एक नंबर है और इसके ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये मान लीजिए बार 27 पर नहीं होता, अगर 27 पर नहीं होता बार, तो फिर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से करते हैं, क्योंकि 27 को हमें डेसिमल से पहले लेके आना है, ठीक है। लेकिन यहाँ 7 3 दोनों पर बार है, 7 3 पर, तो सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें 10 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 0.273 बार, और ये हो गया बेटा 2.73 बार और 10x। दिस इज इक्वेशन सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमने यहां देखा कि सर आफ्टर डेसिमल यहां दोनों नंबर सेम नहीं है, अभी आफ्टर डेसिमल सेम नहीं है, तो फिर हमने क्या किया, अब ये नंबर फिर उसी तरह का नंबर हो गया ना जैसा हमने अभी इससे पहले सीखा था। अब हमें क्या करना है, 7 3 को डेसिमल से पहले लेके आना है। तो हमने क्या किया, नाउ द इक्वेशन सेकंड इज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद दो नंबर है और दोनों पर बार है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 इंटू 10x दैट इज 100 इंटू 2.73 बार, ठीक है। अब हमने इसको 1000x हो गया बेटा ये, और ये नंबर मल्टीप्लाई होकर के ये डेसिमल कहां शिफ्ट होगा, यहां, तो यहां शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 273.73 बार, इस तरह से बनता है। अब ये थर्ड इक्वेशन हो गई।
दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन को कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है। थर्ड में से सेकंड को क्यों माइनस किया बेटा, क्योंकि डेसिमल के बाद यहां भी सेम नंबर है और डेसिमल के बाद यहां भी सेम नंबर है। अब हमने 1000x में से 10x को माइनस किया, ठीक है, और 273.73 बार में से बेटा हमने 2.73 यहां माइनस, ठीक है, यानी कि राइट हैंड में से इस राइट हैंड को माइनस करना है। अब ये हो गया बेटा, माइनस किया तो 271 आ गया। आप चेक करिएगा क्योंकि डेसिमल के बाद तो नंबर सेम है तो वहां तो 0 आएगा, लेकिन 273 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 271। ये हो गया 990x और x इज इक्वल हो गया बेटा 271/990। अब ये किसी नंबर से अगर कटता है तो काट दीजिए, अदरवाइज दिस इज द आंसर। तो दिस इज द p/q फॉर्म ऑफ दिस। तो इस तरह से हमें बेटा ये कंप्लीट करना है, ये एक्सरसाइज में है हमारी, आपको ये होमवर्क में करना है, ठीक है। थैंक यू।